वोट से मुखिया जी जाते हैं, तो आइए मुखिया जी बैठिए, और वही वोट से जीत करके वार्ड सदस्य जाते हैं, तो आप उससे पूछ रहे हैं जो क्यों? ये तो सरासर तानाशाही है। हमको लगता है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान का ये लोग धज्जी उड़ा रहे हैं। और मैं आपको कह देना चाहता हूं, जो ऐसे ऐसे निरंकुश पदाधिकारी को सीधा करना जानता है वार्ड सदस्य। मान सम्मान देखिए, हम लोग का मान सम्मान तो यही है, जो आज मुखिया जी आते हैं तो बीडीओ साहब कुर्सी देते हैं, डीपीआरओ से पीपीआरओ साहब कुर्सी देते हैं, एमओ साहब कुर्सी देते हैं। हमारा वार्ड सदस्य एक आवेदन लेकर के आता है तो कहता है घर से बाहर हो। अरे तू बाहर हो जी, ऐसे बाहर कैसे होगा? ईमान सम्मान हुआ जब वह कह रहा है कि मैं एक वार्ड सदस्य हूँ, तो जितना अधिकार एक मुखिया जी का है उतना अधिकार एक वार्ड का है। चूँकि मुखिया जी पंचायत के मालिक हैं तो ऊपर का मजिस्ट्रेट है, लेकिन वार्ड तो अपने वार्ड का मालिक है। वार्ड का मालिक है तो वो भी ना मजिस्ट्रेट है, तो मजिस्ट्रेट के नाते वो भी अगर आवेदन लेकर के जाते हैं तो उनको भी थोड़ा हिसाब से कहिए और उन पर एक्शन लीजिए जो आप इस तरह का काम काहे करते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ के लेकर के आज हम लोग सम्मान रैली निकाले, सम्मेलन किए हैं। और हमारे सम्मेलन में माननीय हमारे प्रदेश प्रधान महासचिव सह जिला अध्यक्ष राजीव कुमार मनी जी उपस्थित हैं, और उसके बाद केवटी प्रखंड के हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। आपको क्या कहते हैं, गोरा बोराम है, प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। क्या कहते हैं, कुशेश्वर है, प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। सिंहवाड़ा है, प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। तो केवटी हैं, ये सब प्रखंड अध्यक्ष आए हुए हैं। तो सब प्रखंड अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं और बिरौल की धरती को यह देख लिए कि बिरौल की धरती पर किस तरह का लूट और घसोट चलता है। मुखिया जी से आपकी क्या मांग है? मुखिया जी से तो हमारी कोई मांग नहीं है। मुखिया जी से यही मांग है, तो मुखिया जी जो अगर विकास करते हैं तो कार्यकारिणी भी मुखिया जी जैसे क्या कहते हैं नहीं करते हैं, कागज पर चलाते हैं। वार्ड सभा तो आम सभा तो करवे नहीं करते हैं। उसके बाद प्रखंड में जो बैठने के लिए आते हैं तो मुखिया जी नहीं आते हैं, मुखिया जी का पति आते हैं, उन पर भी ब्रेक लगावे। तो हम बीडीओ साहब से यही कहेंगे, जो आप जो यहाँ बैठक बुलाते हैं कार्यकारिणी का, तो उसमें भी सिर्फ मुखिया जी को ही बुलाइए, मुखिया जी को, पति को नहीं बुलाइए। जी हाँ, माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, ये चीज़ के लिए आपको हम याद दिला दें, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के मुखिया हैं, उन्होंने ही ये आदेश निकाले थे। कुछ समय पहले हम लोग अखबार में भी देखे थे, जो मुखिया हैं तो मुखिया खुद आएंगे। अगर महिला सीट है, महिला मुखिया, तो महिला मुखिया खुद आएगी, खुद अपने कार्य क्षेत्र में जाएगी। उनके बदले उनके पति या देवर या भाई नहीं आएंगे। लेकिन इस चीज़ का बिरौल में ज़्यादातर धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है इस नियम की। इसके लिए आपसे आग्रह करेंगे, इस पे ध्यान दीजिए। और बिहार के तमाम मुखिया जी जो हैं, आपसे भी कहना चाह रहे हैं, जो आप अपने पद की गरिमा को बनाए रखें और तालमेल करके पंचायत में काम करें, ताकि पंचायत की विकास हो, विनाश न करें। क्योंकि ये जनता अगर आपको वोट दिया है और आपको मुखिया चुना है, तो कहीं यही जनता ऐसा न हो जो उग्र हो करके आपको फिर जो है और भी कुछ दिक्कत दे दे। बस हम बंद लहजे में ही आपको कहना चाह रहे हैं। इसके लिए आप लोग से आग्रह है, अपने अपने पंचायत में विकास करें। विकास के लिए आपको चुना है तमाम जनता और तमाम जनप्रतिनिधि को जो बनाया है। वार्ड की जो दिक्कत है, आप एक पंचायत के मुखिया हैं, लेकिन वार्ड में जो है वार्ड कमिश्नर जो है, उनको जितना पता होगा उतना आपको नहीं होगा जानकारी। इसके लिए अगर वार्ड कमिश्नर से मिल के आप काम कीजिएगा, पंचायत की विकास होगा और अच्छे से काम होगा, ताकि अगले बार फिर आपको चुन के आने की उम्मीद होगी। बिरौल प्रखंड कार्यालय पे हैं और क्यों आए हैं? यहाँ पे कुछ टेंट लगा हुआ था और वार्ड सदस्य लोग बैठे हुए हैं। इनका एक दिवसीय मान सम्मान अधिकार सम्मेलन है। क्यों है, क्या चीज़ का मान सम्मान ये अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं, क्या मांग है इनका, इनसे बात करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे। सर खड़े हो जाइए थोड़ा आप, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार मनी मेरा नाम हुआ, और प्रदेश प्रधान महासचिव सह जिला अध्यक्ष दरभंगा वार्ड सदस्य संघ का।
ये क्या मांग लेकर के आप लोग ये जो अभी बैठक किए हैं, क्या चीज़ के लिए? वार्ड सदस्यों को जो संवैधानिक राइट मिला है, जो सरकार के द्वारा समय समय पर अध्यादेश ला करके जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार में हमारे जो बिहार सरकार के प्रधान सचिव हैं वो पत्र निर्गत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो पर जब आता है तो यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा उस पत्र को तोड़ मरोड़ करके उसका जो सही स्वरूप है उसको हटा दिया जाता है और उसको मुखिया जी के इशारे पर उनके सहूलियत के अनुसार किया जा रहा है लागू। इसको लेकर के हम लोगों ने आज मान सम्मान वो अधिकार जो हनन किया जा रहा है वार्ड सदस्यों का, उसको लेकर के आज का ये कार्यक्रम को हम लोग आयोजित किए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने 9 सूत्री मांग को तैयार किए हैं, जो समस्याएं बिरौल में निकल करके आई है, और इससे हम अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अपने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सभी लोगों को अवगत करा देना चाहते हैं। जो वार्ड सदस्य थोड़ा सा ढीला हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है। अभी हमारे कुछ साथी आरोप लगा रहे थे, जो जाते हैं जब प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के चैम्बर में, क्या काम है हमको? एक चीज़ आप बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मोबाइल रिपोर्टर चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं अपने यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, जो आप हमको ये चीज़ बताइए, जो वही वोट से मुखिया जी जाते हैं तो आइए मुखिया जी बैठिए, और वही वोट से जीत करके वार्ड सदस्य जाते हैं तो आप उससे पूछ रहे हैं जो क्यों? ये तो सरासर तानाशाही है। हमको लगता है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान का ये लोग धज्जी उड़ा रहे हैं। और मैं आपको कह देना चाहता हूं, जो ऐसे निरंकुश पदाधिकारी को सीधा करना जानता है वार्ड सदस्य। आज जिस तरह हम लोग रैली किए हैं मान सम्मान अधिकार सम्मेलन में, तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो वार्ड सदस्य एक अंग है और पंचायत का अंग है, लेकिन पंचायत का अंग है, लेकिन आप उस पर थोड़ा अगर ध्यान दे तो वार्ड जो इस तरह काम कर रहा है उस तरह वार्ड भी काम करेगा। और जब वार्ड नहीं रहेगा तो पंचायत में विकास नहीं हो सकता है। तो वार्ड का अपना अधिकार है, अधिकार उनको दीजिए और उनसे विकास कराइए, तो आपकी वाहवाही रहेगी। अगर विकास नहीं कराइएगा, रावण को कहिएगा जो लूट करके खाओ, तो विनाश होगा, तो पंचायत वार्ड सदस्य बैठे नहीं रहेगा। हम लोग डट करके लड़ेंगे। यहीं से क्या जिला जाएंगे, जिला से प्रदेश भी जाएंगे, और प्रदेश में भी इन लोग का जो है सारा सवाल उठा करके हम लोग लड़ाई देंगे। जब तक हम लोग का अधिकार नहीं देगा तब तक लड़ाई। केवटी प्रखंड से हम आते हैं जी, प्रखंड उपाध्यक्ष हैं वार्ड संघ का, और बीते 10 बरस से ये दूसरा टर्म चल रहा हमारा। मैं आपको सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और खैर मकदम करता हूं कि आपने हमारे वार्ड सदस्य भाइयों का दुख दर्द सुनकर आगे रिलीज करने का काम कीजिएगा। इस सम्मेलन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जितने भी भ्रष्टाचार पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं पंचायती राज विभाग में, इन लोगों ने पूरा ही भ्रष्टाचारी का झंडा बना लिया हुआ है, झुंड बना लिया हुआ है। हमारे वार्ड सदस्य भाई हैं, किसी भी वार्ड सदस्य भाई को जो कार्यकारिणी होता है, जो कैबिनेट होती है, लोकसभा में कैबिनेट चलता है, विधानसभा में कैबिनेट चलता है, इसी तरह हमारे पंचायती राज विभाग में आम सभा, इसके बाद वार्ड सभा का ही कैबिनेट बनाया गया है। इस कैबिनेट में जो योजना पारित होगा उसी योजना को करना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमारे माननीय मुखिया जी और कुछ प्रखंड पदाधिकारी लोग मिली भगत के रूप से फर्जी सिग्नेचर करके, बिना कार्यकारिणी किए हुए, बिना 7 सदस्यीय टीम, अगर पूछा जाए इन प्रखंड पदाधिकारी को और बीपीआरओ से कि आपको 26 पंचायत में कितनी जगह पे 7 सदस्यीय का टीम बनाया गया है, तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिना 7 सदस्यीय टीम बनाए हुए इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और लूट घसोट का एक ये बना लिया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों पे लगाम लगाया जाए। अगर ये नहीं लगाते हैं लगाम, तो हमारा वार्ड सदस्य संघ ये बिरौल की धरती क्या यहाँ से दरभंगा और दरभंगा से पटना जाने का काम करेगा और इनको घेरने का काम करेगा।
आपको क्या लग रहा है, जो बिरौल में ही ये समस्या है या पूरे बिहार में? अभी जैसे हम लोग आए हैं तो बिरौल में कुछ ज़्यादा ही समस्या हमें मिला है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि को यहाँ कुर्सी छीन लिया जाता है और इनको भगाया जाता है कि आप चलो बाहर चलो। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक वोट से जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो भी एक वोट से जीतते हैं, और जो हमारे वार्ड सदस्य भाई हैं ये भी एक वोट से जीतते हैं। जनता के ही वोट से चुन के आए हुए हैं। जितना सम्मान उनका होना चाहिए उतना सम्मान हमारे इस भी जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जो हमारे यहाँ के बिरौल के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जो ऐसा हरकत करते हैं, इनको हम वार्ड सदस्य संघ